ऐतरेय उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय खंड। परमात्मा के द्वारा रचे गए वे इंद्रियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े, अर्थात हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे उस समष्टि शरीर में ही रहे। तब परमात्मा ने उस देवताओं के समुदाय को भूख और पिपासा से संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करने वाले परमात्मा से बोले, भगवान, हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें, अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन सबके रहने के लिए एक गौ का शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा, भगवान, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इस शरीर से हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलेगा। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीर की रचना कीजिए। तब परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर रचकर उनको दिखाया। उसे देखकर वे फिर बोले, भगवान, यह भी हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा काम नहीं चल सकता। आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिए। इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़े के शरीरों को अपने लिए यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्मा ने उनके लिए पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यह हमारे लिए बहुत सुंदर निवास स्थान बन गया। इसमें हम आराम से रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकेंगी। सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदर और श्रेष्ठ रचना है, इसलिए यह देव दुर्लभ माना गया है और शास्त्रों में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि इसी शरीर में जीव परमात्मा के आज्ञा अनुसार यथा योग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओं ने उस शरीर को पसंद किया, तब उनसे परमेश्वर ने कहा, तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्नि देवता ने वाक इंद्रिय का रूप धारण किया और पुरुष के मनुष्य शरीर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने जिह्वा को अपना आश्रय बना लिया। यहां वरुण देवता भी रसना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। यह बात अधिक समझ लेनी चाहिए। फिर वायु देवता प्राण होकर नासिका के छिद्रों में उसी मार्ग से समस्त शरीर में प्रविष्ट हो गए। अश्वनी कुमार भी घ्राण इंद्रिय का रूप धारण करके नासिका में प्रविष्ट हो गए। यह बात भी यहाँ उपलक्षण से समझी जा सकती है, क्योंकि उसका पृथक वर्णन नहीं है। उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हो गए। दिशा अभिमानी देवता श्रोत इंद्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़े में प्रविष्ट हो गए तथा चंद्रमा मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मृत्यु देवता अपान और पायु इंद्रिय का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। जल के अधिष्ठाता देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सबके सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट होकर स्थित हो गए। तब भूख और प्यास ये दोनों परमेश्वर से कहने लगी, भगवान, इन सबके लिए तो आपने रहने के स्थान निश्चित कर दिए। अब हमारे लिए भी किसी स्थान विशेष की व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिए। उनके यों कहने पर उनसे सृष्टि के रचयिता परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों के लिए पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों को मैं इन देवताओं के ही स्थानों में भाग दिए देता हूं।
इन देवताओं के आहार में मैं तुम दोनों को भागीदार बना देता हूं। सृष्टि के आदि में ही परमेश्वर ने ऐसा नियम बना दिया था। इसीलिए जब जिस किसी भी देवता को देने के लिए इंद्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण किए जाते हैं, उस देवता के भाग में से क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती हैं। अर्थात उस इंद्रिय के अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ क्षुधा पिपासा को भी शांति मिलती है।